गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पॉलिटी का नया चैप्टर शुरू करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे देश के जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। जहाँ पे हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारे जो एमपी लोग वहाँ पे बैठते हैं और देश नेशनल इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद में उसको कानून बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी है वो हम पहले स्टडी करेंगे। जैसे फेडरल फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। ये दो टाइप की गवर्नमेंट है, अलग अलग देशों के अंदर चलती है। तो फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। दो डबल गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे एक तो सेंटर की गवर्नमेंट होगी, एक रीजनल गवर्नमेंट होती है। जहाँ पे क्या कानून बनाने की जो पावर है वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक सेंटर के पास होती है, एक रीजन की जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके पास होती है। जैसे हमारे देश के अंदर जो कानून अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग विषय है, उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है, कुछ विषय के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ विषय के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही कानून बनाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो 100 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, न्यूक्लियर या इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन है। तो इन सब सब्जेक्ट पे ऐसे क्या है, 100 सब्जेक्ट है, इन सब सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ जो होते हैं जिनके ऊपर रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, वो हमारे देश के अंदर 61 सब्जेक्ट हैं। जैसे कि लैंड से रिलेटेड कोई कानून है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कानून है, लैंड एजुकेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कानून है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। और कुछ होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। वो हमारे सब्जेक्ट देश में कितने 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। फॉरेस्ट है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 52 सब्जेक्ट है जिनके ऊपर दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। इसमें केवल स्टेट बना सकती है, और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर केवल सेंटर कानून बना सकती है। तो जहाँ पे कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड हो, उसको क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे कानून बनाने की जो पावर है वो एक ही गवर्नमेंट के अंदर हो, नेशनल गवर्नमेंट के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल गवर्नमेंट हो। जहां पे सिंगल नेशनल गवर्नमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे चाइना के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट है, पूरे देश के लिए एक ही सरकार है, वहां पे रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट हुआ। यहाँ पे क्या होता है, बाय कैमरलिज्म होता है, ठीक है। इस बाय कैमरलिज्म मतलब होता है अपर हाउस, जैसे हमारे देश में राज्यसभा है, और लोअर हाउस जैसे हमारे देश में लोकसभा है। ऐसे दो होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। बाय कैमरलिज्म होता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बाय कैमरलिज्म भी हो सकता है, और सिंगल जो है हाउस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। और तीसरा, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, संविधान, वो क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जो हमारा संविधान है वो रिटन होता है और रिजिड होता है, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता, और सुप्रीमेसी होती है, हमारा संविधान है वो सुप्रीम है, बाकी सब कुछ जो है उसके अंडर में आते हैं। यदि कोई भी चीज संविधान के खिलाफ जाती है तो उसको जो है उस कानून को या उस गवर्नमेंट को रद्द कर दिया जाता है। तो हमारे जो संविधान है वो क्या है, सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर हमारे देश के अंदर कोई नहीं है। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, रिटर्न भी हो सकता है और नॉन रिटर्न भी हो सकता है। जैसे फ्रांस के अंदर क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ब्रिटेन है उसके अंदर क्या है, अनरिटर्न या नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हमारे उनके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल नहीं भी हो सकता है। संविधान जो है रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, और वहां पे सुप्रीम भी हो सकता है संविधान और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में। यहाँ पे क्या चीजें फिक्स है, संविधान के थ्रू सब कुछ क्या ज्यादातर चीजें फिक्स है। और यहाँ पे जो जुडिशरी होती है, चौथा एक और लिख लेना, जुडिशरी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ पे होती है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है जुडिशरी और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें। तो यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर हमें याद रखना है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद बाइकैमरलिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा देख लिया फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे जो देश के अंदर जो सिस्टम है वो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एक होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश के अंदर क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे यूएस है, चाइना है, श्रीलंका है, इनके अंदर क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपति, गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो हम यहाँ पे जो फेडरल के अंदर हमारा क्या सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और एक क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम देखते हैं। तो इसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मींस नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है, हेड ऑफ द स्टेट अपने यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होता है, अपने यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट का हेड कौन होता है, जो कैबिनेट गवर्नमेंट होती है उसका हेड क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मतलब जो हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर कितने मेंबर है, अपने एमपी कितने हैं आज की तारीख में, 550 एमपी होते हैं। ठीक है, उसमें से जो गवर्नमेंट बनती है वो मैक्सिमम 15, उस 550 में से क्या कुछ मिनिस्टर्स बनते हैं। जो मिनिस्टर होते हैं ना उन सबको क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है ना, तो ये कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, ये क्या होती है, एक्चुअली गवर्नमेंट होती है, इसी को गवर्नमेंट बोलते हैं, इसी को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जो होल पार्लियामेंट होती है 550 लोगों की, 550 जो एमपी होते हैं, मेंबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पार्लियामेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, या इसको लेजिस्लेचर और इसको एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये क्या हुई, एग्जीक्यूटिव। कैबिनेट जो होती है ना, कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इसको क्या बोलते हैं हम, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं।
और 550 मेंबर की जो 550 जो मेंबर होते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। ये क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और इसमें से जो मंत्री होते हैं वो क्या वो करते हैं, उन कानूनों को लागू करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो हमारी जो कैबिनेट है उसमें मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से कानून कब ये फिक्स किया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के अंदर ये जो है फिक्स कर दिया था कि मैक्सिमम जो है 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सबके सभी मिनिस्टर बना दो, ओनली 15% इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ये है ना जीके अपने प्री में क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग पीएम क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक, प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 15% होती है। और 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के अंदर ये किया गया था। और यहाँ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ना, इसके अंदर नॉमिनल एंड रियल क्या होता है, एक ही होता है, सेम पर्सन ही होता है। ठीक है, वो नॉमिनल हेड होता है, प्रेसिडेंट ही नॉमिनल होता है, प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का हेड होता है, दोनों सेम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था ना, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, कैबिनेट, जो मिनिस्टर 15% जो मिनिस्टर बनते हैं वो कैबिनेट, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट के 550 जो मेंबर है उनके लिए जवाबदेह कौन होती है, कैबिनेट या गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट या कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको जवाबदेह होती है। कुछ भी यदि काम करेंगे, कोई भी जो कैबिनेट वर्क करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, वो इसको रिस्पॉन्सिबल होगी। अदरवाइज ये क्या करेंगे, हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर है वो चेंज कर देंगे पूरी कैबिनेट को ही। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट होते हैं, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कैबिनेट होती है, वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो चुन के उनमें से करें, वो किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी भी फैमिली मेंबर को या किसी और को जो डोमेन एक्सपर्ट हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, उसको वो अपना मिनिस्टर बना सकते हैं। तो इसलिए वो उस पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे हार्मनी होती है, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो हमारी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, और जो हमारी गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, उन दोनों में हार्मनी होती है। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेचर के बंदे होते हैं, जो 550 जो एमपी है, उनमें से आगे कैबिनेट के मेंबर बनते हैं। वो सेम पर्सन लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और सेम पर्सन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, गवर्नमेंट के अंदर भी है। तो इसलिए वो सेम पर्सन है, इसलिए उनका क्या होता है कि हार्मनी होती है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, हार्मनी नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, लेजिस्लेचर अलग होते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, हार्मनी नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। 4 नंबर है यहाँ पे क्या, वाइड रिप्रेजेंटेशन है। वाइड रिप्रेजेंटेशन है, एंड ये क्या करता है, प्रिवेंट द डिपोटिज्म। वहां पे वाइड रिप्रेजेंटेशन है और प्रिवेंट द डिपोटिज्म मींस जो एक ही सेंटर का पावर ना हो। जैसे हिटलर क्या था, एक ही सेंटर बन गया था पावर का, तो इस तरीके से एक ही पावर नहीं होती। यहाँ पे जो है ना कैबिनेट होती है, उन सबके पास पावर होती है, और कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरी कैबिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी काम के फेलियर के लिए और किसी भी सक्सेसफुल के लिए।
तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिवेंट करता है अपने डेपोटिज्म को, और वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट जो कैबिनेट है वो सारी सारी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, इट कैन लीड टू ऑटोक्रेसी। सिंगल पावर पर्सन क्या है, सिंगल पावर डोमिनेटिंग होता है यहाँ पे, और वो पर्सन जो होता है वो ऑटोक्रेसी की तरफ जा सकता है। और जैसे हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प, जैसे अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प है, वो अपने डिसीजन खुद ही ले रहे हैं, कुछ भी मन में है उस तरीके से उठपटांग करते रहते हैं, ठीक है। और वो मन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आ गया याद तो लगा दिया, किसी पे टैरिफ लगा दिए, किसी पे कुछ कर दिया, ठीक है। उसके थ्रू जो होती है ना, वॉर भी डिक्लेयर कर देते हैं, वो किसी में शांति ला देते हैं बैठे बैठे ही। तो ये सब क्या डिफरेंस है हमारे हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कुछ एक डिफरेंस और देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ना, सॉरी, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि बहुत बार क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है। यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट बनती है, वो अनस्टेबल होती है। कभी भी क्या उसको जो है मंत्री चेंज होते रहते हैं, और राष्ट्रपति कभी भी उनको हटा सकता है, नई कैबिनेट फॉर्म कर सकते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जो मंत्री होते हैं उनके डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं, पोर्टफोलियो चेंज होते हैं, मंत्री चेंज होते रहते हैं। तो ये अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बार बन गया ना तो ये स्टेबल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है। तो एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया और उसकी कैबिनेट बन गई, प्रेसिडेंट को हटाना इजी नहीं होता है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, उसको इम्पीचमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस काफी टफ होता है, इसलिए वो क्या अपने हिसाब से, जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो अदरवाइज उसको क्या इम्पीचमेंट करके हटाना पड़ता है। जो यहाँ पे पॉलिसी होती है ना, वो नॉन कंटिन्यू होती है, क्योंकि जो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी, कोई मंत्री चेंज हो गया, तो जो पॉलिसी होती है वो भी अनकंटिन्यू होती है, नॉन कंटिन्यू होती है, कि वो चेंज पॉलिसी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, पॉलिसी कंटिन्यू होती है, कंटिन्यूटी जो होती है वो मेंटेन होती है पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी एक जैसी होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है चेंज नहीं होते हैं। उसके नेक्स्ट जो है 7 नंबर देखते हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट, नॉन कंटिन्यू पॉलिसी, और एक मिनट, जस्ट एक मिनट। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर, नॉन कंटिन्यू गवर्नमेंट बाय एमेच्योर। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना वो एमेच्योर होती है। एमेच्योर मतलब जो हमारे मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट के मंत्री बनते हैं, वो डोमेन के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। किसी भी पर्सन को हमारे यहाँ पे मंत्री बना दिया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो इसको एमेच्योर, कैबिनेट गवर्नमेंट बाय एमेच्योर बोलते हैं, ठीक है जी। एक मिनट।